नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने सेक्टर 30 स्थित टायर कारोबारी अमरदीप और उनके परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले में शामिल 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कमिश्नरेट ने अगले 3 दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी है ताकि ग्रेटर नोएडा में हो रही किसानों की महापंचायत को जल्द से जल्द खत्म कराया जा सके। साथ ही नए साल पर हुड़दंग मचाने वाले हुड़दंगियों पर लगाम लगाई जा सके। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में एक चोर कार से जिला अस्पताल की नालियों पर रखी लोहे की जाली चोरी कर रहा था। तभी अस्पताल में गश्त कर रहे सुरक्षा गार्ड ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। गार्ड ने आरोपी को सेक्टर 39 थाने के हवाले कर दिया। गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर सेक्टर 20 थाने के एसएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। नोएडा डीएसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इन पुलिसकर्मियों को हत्या से जुड़े एक मामले में सस्पेंड किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार रात शहर भर में 2200 से ज्यादा जगहों पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, फार्म हाउस और मॉल में खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर गौतम बुद्ध नगर संयुक्त मोर्चा की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत सुबह 10 बजे शुरू हुई। करीब 2 बजे राकेश टिकैत महापंचायत स्थल पर पहुंचे। इस बैठक में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस महापंचायत की अध्यक्षता महरो देवी ने की। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जलापूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। एयरपोर्ट परिसर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पलेदा बांगर से 3 ट्यूबवेल के जरिए पानी पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके तहत 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत की। इस मंच पर राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों अथॉरिटी को किसानों से बैठकर बात करनी चाहिए। देश में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। जमीन के सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़े? क्या किसानों की जमीन सस्ते दामों पर लूटी जाएगी? यह मुद्दा है। नोएडा की भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तरीय टीम पर पुनर्गठन करते हुए 7 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। कुल 8 मंडलों में से 7 के लिए नए नेतृत्व का चयन कर लिया गया है, जबकि सरस्वती शिशु मंडल के अध्यक्ष की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। सेक्टर 39 थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार रात थाना क्षेत्र के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सेक्टर 91 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रस्तावित डियर पार्क और सनसेट सफारी परियोजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। अब तक महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय से हरी झंडी का इंतजार है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य वन एवं प्राणी विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक अच्छी पहल की है। 500 से अधिक मजदूरों और गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन जरूरतमंदों की मदद करना है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इसे कोल्ड डे घोषित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तेज हवाएं चलने से ठंड बढ़ने की संभावना है। सर्दी शुरू होते ही सब्जियों के साथ मटर की मांग भी बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है। लोग मटर से न सिर्फ तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। सर्दी के मौसम की सब्जियों में गिनी जाने वाली मटर बाजारों में कम नजर आ रही है। अगर किसी दुकानदार के पास मटर उपलब्ध भी है तो वह ग्राहकों से 80 से 100 रुपए प्रति किलो वसूल रहा है। नोएडा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर फुटओवर ब्रिज से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 छात्र घायल हो गए। मौके पर पहुंची सेक्टर 26 पुलिस ने तीनों छात्रों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में 2 दिन की बारिश के बाद ठंड तेजी से बढ़ गई है। ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को यूपी के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी।
नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में सोमवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने जब बेसमेंट की तलाशी ली तो मृतक महिला का बेटा और बेटी भी वहां छिपे मिले। अस्पताल के इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया। जिले में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस के लिए 2 नए केंद्र खुलेंगे। अभी जिले भर के व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय आना पड़ता था, लेकिन अब ये केंद्र ऑनलाइन ही हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने परमानेंट लाइसेंस के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ आरटीओ कार्यालय में ही नहीं बल्कि निजी ड्राइविंग सेंटरों में भी होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में वायु सेना अपना कार्यालय बनाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण से 300 वर्ग मीटर जमीन मांगी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी यमुना प्राधिकरण कार्यालय पहुंचेंगे। प्राधिकरण अगले साल के पहले सप्ताह में जमीन भारतीय वायुसेना को सौंप देगा।